बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुल्तान बोर्ड ग्रुप 1 एनुअल पेपर 2022 के प्रीवियस बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म पेपर में आ चुके हैं पिछले साल। अब इसका एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, विच वन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग और कौन सा डिक्रीजिंग है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो ज़ीरो से बड़ा हो तो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर डेरिवेटिव लें ज़ीरो से छोटा आ रहा है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका डेरिवेटिव लें -5 आएगा, या <0 आएगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। इसका डेरिवेटिव लें -2x का -2, 4 का 0 तो ये भी <0 तो डिक्रीजिंग होगा। -4 का 0, -2x का -2 तो ये भी क्या होगा, 0 से लेस होगा डेरिवेटिव। इसी तरह लेकिन जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो 5 आएगा, 5 क्या होता है 0 से बड़ा, तो ये हमारे पास 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2 आ रहा है, फाइंड डी वाई फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8। जब हमारे पास y गिवन हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और x चेंज हो रहा है x फ्राम 2 to 1.8। ये जो हमारे पास वैल्यू होती है x की होती है और ये जो हमारे पास वैल्यू होती है x प्लस डेल्टा x की। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ से डेल्टा x बराबर होगा -0.2 के बराबर। अब इसका हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x dx और ये 2 वैसे x के डिफरेंशियल dx होते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करें, डी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 -0.2 प्लस 2 इंटू -0.2 तो 4 इंटू -0.2 तो -0.8 -0.4 तो यह होगा हमारे पास -1.2 के बराबर इसका ऑप्शन होगा। तो यहाँ से इसका ऑप्शन होगा -1.2। इसका भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, इसको लिख सकते हैं sin x ओवर cos x इंटू डी एक्स। अगर हम नीचे फंक्शन सपोज करें ऊपर डेरिवेटिव तो ये माइनस माइनस, ये माइनस वैसे, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव ln cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये भी इसकी इंटीग्रेशन होती है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के रूल के मुताबिक ये जो -1 आ रही है शुरू में आ जाएगा, cos x की पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो इसको हम लिख सकते हैं ln 1 ओवर cos x प्लस कॉन्स्टेंट c, 1 ओवर cos सेकेंड ln सेकेंड x प्लस कॉन्स्टेंट। तो टेन x के हमारे पास दो इंटीग्रेशन होती है, पहली इंटीग्रेशन -ln cos x, दूसरी इंटीग्रेशन ln सेकेंड x। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन है, ये प्लस में ln cos x गिवन है, माइनस भी नहीं आ रहा, ये ln सेकेंड x आ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बी ऑप्शन। इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b f ऑफ x dx। तो यहाँ से ये इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल a टू b इंटू डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर होता है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो वो 2 आ रहा है, तो इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2। अगर वो इसकी डिग्री पूछे तो इस सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है, 1, तो डिग्री होती 1। अब चूँकि ये ऑर्डर पूछ रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा बी। मिड पॉइंट ऑफ -8,3 एंड 2, -1, -8,3 एंड 2,1, -1। अब इसको हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये x1 x2 y1 y2, -8 प्लस 2 ओवर 2, 3 -1 ओवर 2, तो -6/2 2/2 -3,1। तो यहाँ से इसका ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन -3,1। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है
इसका स्लोप हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन कितना होता है, एंगल कितना होता है, ज़ीरो होता है। और हम स्लोप फाइंड करने के लिए m = tan थीटा यूज़ करते हैं। अगर ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ जाए इस तरह, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप होता है m = और थीटा एंगल होता है 90 डिग्री, इंक्लिनेशन 90 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका स्लोप होगा हमारे पास ज़ीरो। स्लोप ऑफ 3x + 2y - 8 = 0। अब ये इक्वेशन आ रही है 3x + 2y - 8 = 0। स्लोप हमारे पास बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y 2, m = -3/2। तो यहाँ से इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, -3/2। द एंगल बिटवीन द लाइन्स -7/3 टू द लाइन विथ स्लोप 5/2। अगर हमारे पास स्लोप पूछे, एंगल एंगल m1 to m2, अगर एक लाइन पहली गिवन हमारे पास उसका स्लोप आ रहा है m1, दूसरी लाइन आ रही है उसका स्लोप आ रहा है m2, जैसे ये फ़र्ज़ करें दो लाइनें हमारे पास आ रही हैं, अगर वो ये L1 आ रही है, L2, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, अगर वो एंगल पूछे L1 से L2, तो फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे tan थीटा = m2 - m1 ओवर 1 + m1 m2। अगर वो पूछे एंगल m2 से m1, तो फिर हम यूज़ करेंगे tan थीटा = m1 - m2। उलट m1 से m2 पूछे, m1 से m2, तो फिर m2 - m1। अगर m1 से m2, तो फिर m2 - m1। तो फिर यहाँ से हम इसको पुट करेंगे इस लाइन से इसकी तरफ, तो फिर हमारे पास बराबर होगा tan थीटा = 5/2। जब माइनस करेंगे तो +7/3 ओवर 1 + 5/2 7/3। तो इसका एलसीएम होगा हमारे पास 6 होगा। तो ये डिवाइड करें 3, 15 + 14 ओवर 1 - 35/6। तो ये होगा हमारे पास 29/6 डिवाइडिंग बाई -29/6। तो इसका आंसर होगा -1, और tan -1 होते हैं 135। इसके बाद हमारे पास MCQs आ रहे हैं। इफ़ P of x, y = 40x + 50y, देन P of 16, 10 ये हमारे पास किसके बराबर होगा। अब इसको बड़ा आसान से MCQs चैप्टर 5 से आ रहे हैं कि P of x, y = 40x + 50y। P of x, y = 40x + 50y। तो हमने फाइंड करना है P of 16, 10। x को 16 पुट करें, 40 × 16 + 50 × 10, तो फिर ये हमारे पास बराबर होगा 640 + 500, तो ये होगा 940। ये इसका ऑप्शन होगा P of 16, 10। तो यहाँ से मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन होगा 1140 होगा। इनको ऐड करें 640 + 500, तो ये 1140 होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 1140। सेंटर ऑफ सर्कल 5x² + 5y² + 14x। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 5x² + 5y² + 14x + 12y - 10 = 0। अब सबसे पहले इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा x² + y² + 14/5 × x + 12/5 × y - 2 = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये टर्म होगी 2g इज़ इक्वल टू 14/5, तो यहाँ से g इज़ इक्वल टू 7/5। फिर इसी तरह ये 2f के बराबर होगी, 2f इज़ इक्वल टू 12/5, f इज़ इक्वल टू 6/5। सेंटर बराबर होगा -g, -f, तो -7,5, -6/5। तो यहाँ से इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी ऑप्शन -7,5, -6,5। अब इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब देखें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का पैराबोला बनता क्या है, ये लेफ़्ट की जानिब होगा, तो इसका हमारे पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे होगी, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ये जो लाइन जो सेंटर में से पास हो और फोकस में से पास हो और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी x इज इक्वल टू -a। अब हमें तो सबसे पहले a फाइंड चाहिए। अब a कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन हमारे पास आ रही है x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन होती है वाई एक्स इज इक्वल टू -a, इसको लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से इसका ऑप्शन होते हैं। x इज इक्वल टू -a, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास पहला ऑप्शन x इज इक्वल टू -a। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है MCQs, इसेंट्रिसिटी ऑफ वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसका इसेंट्रिसिटी होती है e इज इक्वल टू c ओवर a। 13 का फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास e इज इक्वल टू c ओवर a। MCQs नंबर 14 आ रहे हैं 3j डॉट k क्रॉस i, तो k क्रॉस i j डॉट j 1, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 3 के बराबर। विच वन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वेट, फोर्स, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है f डॉट d। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। लेबनीज़ ने सबसे पहले फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया और आयलर ने फंक्शन की मैथमेटिकली फॉर्म पेश की, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा लेबनीज़। विच वन इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, तो यहाँ से f ऑफ x इज इक्वल टू x जो होता है ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही इसका आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी, f ऑफ x इज इक्वल टू x। अब इसके बाद नेक्स्ट MCQs आ रहा है द डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर 2x। इसका डेरिवेटिव होता है, पहले इसको वैसे लिखते हैं 2 की पावर x, फिर इसका लॉग नेचुरल लें ln2, x का डेरिवेटिव लें तो 1, तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास 2 की पावर x ln2, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। न्यूटन ने जो नोटेशन यूज़ की डेरिवेटिव के लिए वो होती है f डॉट ऑफ x, f के ऊपर डॉट होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan 7x, tan सिंपल का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, तो ये सीकेंड स्क्वायर 7x, फिर 7x का डेरिवेटिव 7, तो इसका पहला ऑप्शन हमारे पास होगा 7 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 7x। तो ये थे हमारे पास आज के MCQs, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम अगले वीडियो में सेकंड टाइम के MCQs को डिस्कस करेंगे।